मोदी को आलू प्याज और सिलेंडर के लिए चुने हैं कि पाकिस्तान को उसका औकात दिखाने के लिए चुने हैं। नोटबंदी होने के बाद पाकिस्तान कटोरा लिए हुए है और हम महंगाई करो ना, कहा क्या महंगाई, सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, देखिए सबका मोबाइल में होगा, सब 200-300 का रिचार्ज कराता है, सब रात में रील देखता है, नचनिया के डांस देखता है। Oh my darling, are you having another? ओ भाई साहब, आज ये क्या हो गया? डबल सैल्यूट। आई स्वेयर टू गॉड, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूं। ओ माय गॉड, आई कैनॉट बिलीव दिस। रॉफेल भाई टाइम पे आ गए क्या इसीलिए? आज रॉफेल भाई बिफोर टाइम, नॉट जस्ट टाइम पे आ गए, बिफोर टाइम। 10 मिनट पहले रॉफेल भाई, व्हाट इज दिस बिहेवियर? बंगाल में बीजेपी आने के बाद क्या नहीं हो सकता। बिग लॉस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। एज यूजुअल हमारे साथ राहुल गांधी, मैं देश पांडे, मेड्यूसा, फिर से एक बार पुनीत पानिया और पहली बार पार्थ, एक जर्नलिस्ट जो बेस्ड आउट ऑफ मुंबई है। आज हम डिस्कस करेंगे, मेरे पीछे की तस्वीर से ही शुरू करते हैं। पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूँ, मेडुसा दीदी के लिए फिर एक बार क्यों नहीं बोला? क्या उनको अभी हम लोग हल्के में लेने लग गए? अभी पता नहीं उनको अभी आसाम में मिला है कि नहीं जीविका दीदी, वो पहले पता नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ इसी वजह से। क्या मेडुसा दीदी का वो रोल हो गया जो शपथ ग्रहण में बीजेपी के स्मृति ईरानी का होता है कि वहां पे बैठ जाते हैं कुर्सी पे? भाई अपने काम के बारे में थोड़ा बताओ। पर मैं एक्चुअली फील्ड पे जाता हूँ और हिंदू मुस्लिम नहीं करता। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द स्टैंड आउट्स। पर हिंदू मुस्लिम तो अभी ये नोएडा वाले भी नहीं करते, वो भी अब मुस्लिम मुस्लिम ही करते हैं सिर्फ। मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ, मुंबई में रहता हूँ और अलग अलग अखबारों के लिए, वेबसाइट्स के लिए लिखता हूँ। मोस्टली पारी के लिए लिखता हूँ, पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, पी साईनाथ की जो वेबसाइट है उसके लिए। आई रिपोर्ट फ्रॉम हिंटरलैंड, ट्रैवलिंग थ्रू रिमोट प्लेसेस, एग्रीकल्चर, कम्युनलिज्म, कास्ट एट्रोसिटीज। I've reported on a lot of these stories. कोई पीस ऐसा जिसके ऊपर आपका सरकार से लफड़ा हुआ हो, कुछ हुआ हो, ऐसा कुछ कौन सा था लेटेस्ट? पार्थ भाई, वो व्हाट्सएप पे कन्वर्जन वाली आपकी एक स्टोरी थी ना, वो एक बार बताना। बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी थी हाँ, पिछले साल, एक्चुअली 1.5 साल पहले आई हैड गॉन टू बस्तर और आई हैड बेसिकली ट्रेवल्ड विथ VHP थ्रू बस्तर एंड एज दे गो अराउंड फोर्सफुली कन्वर्टिंग ट्राइबल क्रिश्चियंस। तो बेसिकली वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल कैसे करते हैं और किस तरह से जब किसी क्रिश्चियन, आदिवासी क्रिश्चियन के घर पे कोई किसी की मौत हो जाती है तो वो किस तरह से वो उनको ब्लैकमेल करके उनको उस वक्त कन्वर्ट करते हैं, ये वो स्टोरी थी। और किस तरह से व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके वो कोऑर्डिनेट करते हैं, दैट वाज बेसिकली द स्टोरी। आई बेसिकली एम्बेडेड माई सेल्फ विद इन दैट ग्रुप एंड आई ट्रेवल्ड ऑन एंड ऑफ फॉर 6 months एंड आई एंडेड अप डूइंग दैट स्टोरी। कन्वर्जन्स तो मिशनरी का तो सुना है कि चावल देके करते हैं, ये क्या सत्तू देके लाते हैं वापस घर वापस? नहीं, ये सीधा धमकी देके लाते हैं वापस। उस कन्वर्जन में कास्ट डिसाइड होता है? नहीं। तौबा। क्या SIR वाले साथ में चलते हैं कि अब इनको वोट देने देंगे करके? ऐसे भी SIR अभी अगला छत्तीसगढ़ का इलेक्शन होगा तब SIR में क्या होगा वो देखना पड़ेगा। यार कल मुझे अनिर्बान बोल रहा था कि राफेल और संजय राजौरा एक ही आदमी है क्या? आई सेड मे बी, दोनों को साथ में देखा नहीं कभी तो। भाई मैंने दोनों को साथ में देखा है, हमारी फोटो भी है। पुंज भाई, आपने भी वो देखा होगा, नीतीश कुमार का बेटा स्वास्थ्य मंत्री बना है बिहार का, निशांत कुमार। पहले तो उसका स्वास्थ्य ठीक करना पड़ेगा 1.5-2 साल ग्लूकोज वगैरह लगा के। बहुत बहुत आपको बधाई हो, ये बड़ी बड़ी जिम्मेवारी मिली है, तैयार है इसके लिए? वो ठीक है, he went to some मजार and then उनसे बोला कि आप यहाँ क्यों आए? बोले अल्लाह का आशीर्वाद लेने आए हैं। And it's like I am very worried, like मतलब मुझे तो काफी वो लगा उसका सिचुएशन। I think he needs some help and care. हाँ, अल्लाह का आशीर्वाद लेने आया हूँ। आज ऑफिस ज्वाइन किया है मैंने। उसका हेल्थ मिनिस्टर बनते ही उसने पहला आदेश ये दिया है युवाओं को कि हरी पत्तियों का सेवन करें। मतलब कभी कभी खाएं भी और जो है अपने स्वस्थ रहे। बादल चरसा बिजुली वैसा। Have you seen the map now? It looks like Maratha Empire almost. सिर्फ तरीफ फरीफ पे 2-3 स्टेट बाकी हैं
बट इज ऑलवेज बीन लाइक दैट नो, सेंटर में एक होता है आदमी पावर में, और जो स्टेट दूर होते हैं वो उसके अंडर होते नहीं है. You can't change the nature of a state like that. But you might win an election, you might steal a few votes, but you can't change the state, can you? Abhi West Bengal, I have seen in just 3 days, the first 24 hours after winning the election, it was as if it's a completely different state. Come across multiple reels जिसमें people are saying कि मतलब जो वापस जा रहे हैं, the city doesn't feel like my city anymore, and they were like भालो थे कोलकाता, and then bye करके they're saying all of these things. So I think it's human nature वाला वो है ना कि आपको थोड़ा सा भी human nature में जो है ना कि the negative, the violence. एक साल में बदलाव आएगा. ये बंगाली जो है सोया चाप वाली मछलियां खाएंगे बने जब तो बंगाल. As I'm waiting for the Durga Puja, उसमें मैं देखना चाहती हूँ कि क्या करेंगे ये लोग, because they've already बोलो several meat shops, कई सारे वो हो चुके हैं. पर एक चीज देखने में आई है कि जब भी ये वहां पे जय श्री राम के नारे लग रहे थे, मस्जिद के सामने भी कुछ लोग नाचते हुए देखे, पहली बार बंगाली बोलने लगे हमारे यहाँ पे ऐसा हो रहा है. ये ज्यादातर तो हिंदी क्यों बोल रहे हैं? क्या बंगालियों ने हिंदी बोलना शुरू कर दिया है? मतलब ये ऐसा है क्या? बंगालियों वो बंगाली है No, कि बाहर के? the thing that you were saying कि ज्यादातर लोग हिंदी बोल रहे थे, because मैंने एक और वीडियो देखा था जिसमें एक बंदा बोल रहा था कि पहली बार यहाँ पे इसी जगह पे हम लोग को रामनवमी के लिए महीना भर पहले हाई कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता था, और अब यहाँ देखे, एंड देन ऑफ कोर्स देयर वर हनुमान जी की मूर्तियां, और वहाँ रैली में चल रहा था वो, तो एंड इट वाज लाइक द पर्सन वाज स्पीकिंग हिंदी, और नॉट द बंगाली एक्सेंट वाला हिंदी. रैपिडेक्स हिंदी का कोर्स ले लिया होगा जैसे ही जीता होगा भाजपा की ओथ सेरेमनी के पहले, फटाक से हिंदी सीख जाते हैं हम लोग. हमें ये भी तो कह सकते थे कि हो सकता है पटना से ट्रेन ले लिया होगा आपने. अच्छा, अच्छी खबर ये है कि जो वोट कटे थे 30 लाख, जो मामला विचाराधीन था, वापिस आने लगे हैं, वोट बनने लगे हैं. बट बैड न्यूज इज दैट कि पेशेंट हैज ऑलरेडी डाइड. तो वो जो रुका हुआ फैसला था अदालत का वो आने लग गया. जो 30 लाख वोट कटे हुए, तो धीरे धीरे जो है वो वोट वापिस आ जाएंगे, क्योंकि अब काम हो गया 5 साल के लिए. तो अब शुभेंदु अधिकारी जी जो है, जिनको प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले कैमरा पे, प्रधानमंत्री की बात ही क्या है, मतलब तो अगर देश को ये बताएं कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, तो ये तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है. कि लेकिन फिर भी बोल देते हैं क्योंकि हमारा फर्ज बोलने का, कि 10 साल पहले उन्होंने एक रैली में नाथा स्कैम के बारे में बात की थी, कि जो शुभेंदु अधिकारी है ये कैमरे पे पैसे पकड़ रहा है, और ऐसे भ्रष्ट ऐसे लोग जो है उन्होंने बंगाल का बेड़ा गर्क कर दिया है. अब वो जो उसको धोखे लाए साफ सूप करके पहुंच के खड़ा किया है कि अब देखो अभी ठीक हो गया है. Like how for these Congress and NCP guys who go to BJP, उनका एक स्टॉक लाइन होता है जो सब लोग यूज करते हैं कि हमें पार्टी ने राम मंदिर जाने से मना किया. तो ये हर कोई बोलता है, और फिर उसके बाद तुम चेक करोगे ना कि ये बंदा राम मंदिर गया क्या उसके बाद, मोस्टली तो नहीं. एक दूसरी चीज भी हुई है हफ्ते कि महुआ मोइत्रा को कुछ 8-9 जन उसके ऊपर चांट वांट कर रहे थे एयरप्लेन में, जो तूने अर्नब के साथ किया था, ये बोलना मैंने ऐसे शुरू करा. तो सब लोग ये कंपेयर कर रहे हैं जो मैंने अर्नब के साथ किया था. कामरा को फ्लाइंग बैन मिला था, बस जो लोग अभी महुआ मोइत्रा पे चिल्लाए उनको फ्री टिकट दी जाएगी. हाँ, बस उनको माइल्स दिए जाएंगे. माइल्स. बट यार नेता लोग के लिए भी डिफिकल्ट हो गया है कि बंगाल और दिल्ली का फ्लाइट लेने का ना. बीजेपी वाला तो चाहे कॉकपिट में बैठ के आए, पायलट की गोद में बैठ के आए, ऊपर बीजेपी वाले के लिए दिक्कत हो गई. बीजेपी वाला इमरजेंसी की सीट खोल दे. बीजेपी वाला कुछ भी कर सकता है. Winning Bengal is definitely like for them winning a war. It's definitely because Bengal मैं उसमें भी होता है लास्ट बैस्टियन है था, लास्ट बैस्टियन हमारा. ये इलेक्शन नहीं है एक्चुअली, ये ऐसा है कि गुजरात का राजा बंगाल के राजा के पास अपना प्रस्ताव लेके गया, और वो प्रस्ताव नहीं माना बंगाल के राजा ने, तो उन्होंने बोला ठीक है अब हम मैदान में मिलेंगे, एनेक्स कर लेंगे हम लोग. हाँ, और वो मैदान का रेफरी है ज्ञानेश कुमार. तो ज्ञानेश कुमार दूल्हे राजा की जॉनी लीवर की तरह है कि उंगली आपकी तरफ है पर दिल. एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, एक आर्ट ऑफ ब्रशिंग असाइड भी देखने को आया. वो इलेक्शन में, बंगाल के इलेक्शन के बाद आमतौर पे हिंसा होती है, कल्चर बनाया है हिंसा का भी होती है. पिछले चुनाव में हम देखते थे उस हिंसा का नाम था कि हिंदू नरसंहार, हिंदू को मारा जा रहा है. इस बार वही लोग, सेम लोग कह रहे थे कि पॉलिटिकल वायलेंस है, होता रहता है, तो कल्चर है बंगाल का, हो जाता है. तो वो हिंदू नरसंहार जो है एकदम से पॉलिटिकल वायलेंस में शिफ्ट हो गया. और दूसरी चीज एक चीज और देखने को मिला, विजय के साथ, स्टालिन के साथ कांग्रेस ने अपने 5 MLA तोड़ के इधर लगा दिए.
हाँ, विजय के साथ आमतौर पे वो मास्टर स्ट्रोक होता है जब मोदी करता है। अब था वो विश्वासघात, बिट्रेयल, बैकस्टैबिंग, इतने बड़ी बड़ी Also हेडलाइन चल one रही of the reasons why Congress is not trustworthy. हाँ, ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो एकदम से इनको सब कुछ, कानून भी याद आ जाता है, वो भी याद आ जाती है, मर्यादा भी याद आ जाती है, सब सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मर्यादा, पोलाइटनेस मैंने एक जगह ये भी सुना कि पोलाइट होता है, मतलब ये चीज एक कल्चर होता है, पॉलिटिकल कल्चर है कि आप बताओ तो। तेजस्वी यादव उधर बिहार असेंबली में बोलता रह गया कि आपने हमसे पूछा तो होता, 2 मिनट बात तो की होती, उतना तो उधर खसक लिए। आपको कोई दिक्कत थी हमसे तो बता देते हमें। मैं कह रहा हूँ कि एकदम से ये देश ना संजय गांधी के देश से महात्मा गांधी का देश बन जाता है। जब कल को तुम्हारी कोई इंस्टाग्राम पे वीडियो डिलीट हो जाती है ना, तो आके है ना रोना मत रोया करो, ओए हमारी वीडियो डिलीट कर दी। भाई तुम्हारी औकात क्या है भाई? ये राहुल गांधी है भाई, इन्होंने एक सिंपल सी रील डाली, विजय के साथ वेव कर रहे हैं, एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, ठीक है, इनकी वीडियो डिलीट कर दी जाती है, ब्लॉक कर दी जाती है। और इन्होंने जब इतना सवाल पूछा कि भाई मेरी वीडियो डिलीट क्यों की गई, किस चीज का डर है, तो इनकी स्टोरी भी डिलीट कर दी जाती है। हाँ, हिंदू इन्फ्लुएंसर्स जो दक्ष चौधरी टाइप के नहीं है, दक्ष एंड दैट वुमन विद द ब्लू आईज, वो, और ये सारा पूरा ग्रुप जा रहा था कहीं, तो स्पाइसर लेट हो गए एंड देन दे डिडंट weren't allowed to board and then they were like कि हिंदुओं को, हम लोग हिंदुओं की बात करते हैं इसलिए हमको अलाउ नहीं किया था। मुझे बहुत फनी लगा था, आई वाज रियली हैप्पी। सम एयरलाइन इज वर्किंग। ये वर्ड गलत है, हिंदू इन्फ्लुएंसर तो हम भी हैं, मतलब वो अलग बात है कि हमसे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, हिंदू वो अलग बात है। हिंदुत्व इन्फ्लुएंसर्स, हिंदू तो हाँ, मतलब बीजेपी के, भाजपा ही कहना चाहिए उनको बस। The SpiceJet promoter also aligned with the party only. I mean, you have to be in either case. The SpiceJet guy is a proper संगी, no? I didn't know. But then उन लोग को बंद कर दिया ना, तो मेरे को बंद बढ़िया, अच्छा है, पैसा ले मेरा। But of course नहीं ले, I will never opt for SpiceJet। दीदी मेरे को ये नोटिस करने में आई है बात, आपको हर ब्रांड से, हर प्रोडक्ट से, हर चीज से दिक्कत कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत है। मुझे लगता है सिर्फ एक गुनगुना पानी है दुनिया में जिससे आपको दिक्कत नहीं है। गुनगुना पानी। रुक, मेरा फोन आ रहा है, कुछ ऑर्डर आ रहा होगा, रुक अभी बताती हूँ मैं तुझे, रुक जा। The biggest question in the room, no, that everybody wants to know about Tamil Nadu landslide. आप एक्सपर्ट हो तमिलनाडु के, बताइए। आप वो गवर्नर ऐसा क्यों कर रहा है, जैसे कि वो है ना कि अरे जिन लोगों को अरेंज मैरिज नहीं करनी होती फिर भी लड़की देखने चले जाते हैं। समोसा भी खा लिया, चाय भी पी ली, फिर बोल रहे हैं कि नहीं हम तो ऐसे ही। तो वर्डिक्ट तो मतलब पूरा विजय को थम्पिंग मेजोरिटी मिला है, देयर इज नो डाउट इन। और यूथ वोट, फर्स्ट टाइम वोटर्स का काफी, मतलब आई हैव नेवर सीन सपोर्ट ग्रुप्स एंड लाइक फैन क्लब्स वर्क इन सच अ वे। मतलब पहले जो लोग बोल रहे थे ना कि मुझे विजय को लाइक पीपल आर जस्ट कमिंग टू हिज रैलीज टू सी एम, पर वोट में कन्वर्ट नहीं होगा वगैरह, काफी जो पॉलिटिकली साउंड लोग थे ना, उन्होंने मतलब एक दो तो ऐसे थे, उन्होंने बोला था कि मैं नहीं दूंगा विजय को वोट, आई विल स्टिल गो फॉर डीएमके, बट विजय विल बी अ फैक्टर फॉर श्योर। तो आई कुडंट बिलीव, बिकॉज लाइक फॉर केजरीवाल टू बी अ फैक्टर देयर वाज अ अन्ना मूवमेंट और इतनी सारी चीजें थी और मीडिया थी। विजय इंटरव्यूज भी नहीं दे रहे थे, विजय ग्राउंड पे भी जाके मतलब ही वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग मच इन लाइक डूइंग स्पीचेस एंड स्टफ। और प्लस उसके आसपास कौन से लोग हैं, उनकी क्या कैपेबिलिटीज है, ये भी ज्यादा क्लियर नहीं थी। तो काफी लोगों को नहीं लगा कि विजय इतना बड़ा मेजोरिटी लाएंगे जो आउटसाइडर्स है जैसे मैं, पर जो लोग थे ना, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ विजय बीइंग द सोल गवर्नमेंट। आई वेंट टू तमिलनाडु 2 years ago, और उस 2 साल में भी मैं जितने ऑटोज लिए मैंने या फिर टैक्सीज लिया, फिर लोगों से भी बात करी, जितने भी लोग थे, एवरीबॉडी इज लाइक थाला विजय, थाला विजय, थाला विजय। इस पॉलिटिकल करियर स्टार्टेड विद अ स्टैम्पीड आई मीन 2024 में, और वो उस सीट से भी आई थिंक वो लीडिंग था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दैट सीट इवेंचुअली, बट ही वाज लीडिंग फ्रॉम दैट सीट फॉर a really long time. Only exit poll who got Vijay's victory right was the Axis guy. प्रदीप गुप्ता। बंद घड़ी भी सही टाइम दिखाती है, वो वाला बात है 2 बार। प्रदीप गुप्ता ने इस बार ये बोला था कि भाई ये आएगा, और इज्जत दांव पे लगा दी थी प्रदीप गुप्ता ने अपने इस बार। But he did campaign on the ground, right? I saw a lot of campaign नहीं किया कामरा, you think? He did campaign a lot, but the thing is कि इतना क्राउड होता है और इतना मैनेजमेंट क्राउड का बहुत बड़ा इशू हो रहा था स्टेट के लिए, तो इतना उसका ग्राउंड कैंपेन नहीं हुआ जितना वो कर सकता था। बट या अभी देखता है वो सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे, वो तो पता चलेगा। 3-4 बार आ चुके हैं विजय वहां पे, 3 बार आ चुके हैं मेरे ख्याल से, और बार-बार मिसकैलकुलेशन कर देते हैं। अभी उन्होंने विजय की मार्कशीट भी जारी की है 12वीं की, उसमें मैथ में बहुत कम नंबर है उनके 30। आई थिंक विजय इज मिसिंग अजित पवार। थाला का जो गणित है ना, वो बार-बार गड़बड़ हो रहा है। तो एक इनका तो थालापति का तो डेब्यू नहीं हो रहा और थाला का रिटायरमेंट नहीं हो रहा, दोनों ही बड़ी
प्रॉब्लम की बात है चेन्नई के लिए। बट मैं ये पूछ रहा था आपसे शो शुरू होने से पहले, ये साउथ का जैसे कैमरा, अब तो आपका काफी एक्सपोजर हो गया है साउथ का, और अब तो आप सुबह सुबह मंदिर भी जाने लगे हैं उठ के, तो लोग देखते होंगे आपको। तो फिल्मी हीरो को असली हीरो मानने की जो मान्यता है, और वो है खासतौर पे तमिलनाडु में, वो उसका क्या फिनोमिना है, क्या है? Yeah, I think it's basically such a celebratory ritual to go and see a film. It's not like, कि Friday film देख लेते हैं. Like people wait months and months to kind of see the film. सुबह 6 बजे के शो लगते हैं और अलग ही कल्चर है यहाँ पे सिनेमा को लेके। और एक्चुअली देखिएगा ना, they've kept cinema democratic. Like I don't know, मैं तुम नहीं थे ना लास्ट टाइम? हाँ, I think मैं किसी और के साथ गया था फिल्म देखने। यार 130 रुपए का टिकट है। They have kept that system democratic. हाँ, वो पॉपकॉर्न ये सब चीज महंगा है। यहाँ पे भी घर से स्नैक्स और पानी वानी लाने नहीं देते। और वहाँ के सिंगल स्क्रीन्स भी अगर तुम देखोगे तमिलनाडु के, दे हैव सर्वाइव्ड एंड इट काइंड ऑफ बिकम्स लाइक, क्या बोलते हैं उसको यार, एक तरह की लेगेसी बन जाती है, एक तरह का मेमोरी बन जाता है। सुपरस्टार अजीत ऑल्सो हैज दैट काइंड ऑफ फैन क्लब। तो यहाँ पे सिनेमा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लोगों की जिंदगी का। तो रवि किशन और मनोज तिवारी कहाँ पे चूक जा रहे हैं? रवि किशन और मनोज तिवारी को भी मिल रहा है ना वो वाला कहाँ चूक गए? बन तो गए, अब संसद पहुंच गए। उनको अपना सेवियर क्यों नहीं मानते? हमारे नॉर्थ इंडिया में यूं क्यों कहते हैं, अभी नाच के दिखाए एक बार उस गाने पे। हाँ, बस उनको पता है कि इनका कोर कॉम्पिटेंसी नाच के दिखाने का है। रवि किशन को तो कैंपेन में बुला के बोलते हैं कि आपका सुर संग्राम वाला डायलॉग बोल दीजिए एक बार, कि यहाँ ईमानदारी चला था बाबू। अरे मैं ये डिकेड और पे प्रणव रॉय का शो देख रहा था, क्योंकि अभी तो वहां पे व्हेन ही वेंट अराउंड एंड स्पीकिंग टू पीपल, यंग पीपल स्पेशली, वो शर्मा रहे थे यार विजय का नाम लेते समय। டிவிகே எஸ், நான் வந்து விஜயோட ஃபேன், எனக்கு விஜய் ரொம்ப பிடிக்கும். பட் அவர் அரசியலுக்கு வரதுன்றது எனக்கு பிடிக்கல. किसको वोट करेंगे? विजय विजय। उनको कुछ भी पूछो तो सिर्फ सीटी बजा रहे थे, अपने गले में एक सीटी लटकाए घूम रहे थे, तो सिर्फ सीटी बजा रहे थे बस। A lot of the young people were then saying कि हम अपने माँ बाप को भी कन्विंस करेंगे कि अभी बहुत टाइम आपने इन एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज को वोट किया, अब इसको वोट करो। हमने a lot of these young people were basically they ended up becoming his cadre for the older generation। मैं देख रहा था एक एमएलए तो वो भी बन गया जो इनके फैन क्लब की आपस में संधि कराता था, फैन से लड़ाई होती थी तो फैन क्लब चलाता था, उसमें उनका वो रुकवाया था, तो वो भी एमएलए बना हुआ है। तो रैंडम आदमी जो है वो कहीं कहीं से उठ के एमएलए बन गए। बट पॉइंट इन केस इज दैट कि जैसे विजय, एटलीस्ट क्रेडिट गोज टू हिम फॉर दिस, कि वो अपनी बात में कंसिस्टेंट रहा है। मतलब एक जस्ट होल्ड ऑन वो अपनी बात में काफी कंसिस्टेंट, अपने स्टैंड पे काफी कंसिस्टेंट रहा है कि मुझे बीजेपी, एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स करनी है, मुझे द्रविड़ पॉलिटिक्स ऐसा है ना। और अभी तक भी नजर आ रहा है कि वो बीजेपी ने जिस तरह का प्रेशर बनाया हुआ है कि बार बार जाता है, गवर्नर मना कर देता है। वरना तो ऐसा है ना कि जो 108 सीट विजय के पास आई है, अगर बीजेपी के पास इतनी होती तो तमिलनाडु के साथ श्रीलंका में भी सरकार बन चुकी होती है अब तक, और जो है इधर 10-20 एमएलए इधर भी सरकार बना लेते वो सब हमें पता है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि फोन जो है दिल्ली से जा रहा है कि भाई आपको, अदरवाइज ये होता है कि आप सिंगल सेल्फी का आप सर्टिफिकेट दो तो भी हम सिंगल पार्टी बन के आए हैं, आप हमें बुलाओ इनवाइट करने के लिए। अजीत दादा को और फडणवीस को तो रात को अंधेरे में बुला लेते हैं, बस तो कुछ भी नहीं रहे थे, बाइक पे बैठ के आए थे दोनों, इनको बुला दिया, येदुरप्पा को शपथ दिला दी थी। तो कहने का मतलब है कि विजय इज नॉट केविंग अंडर प्रेशर, एंड अभी तक वो जो अपना स्टैंड बना के रखा हुआ है विजय ने, बड़ा स्मार्टली ये रखा हुआ है कि अगर मैं सरकार ना भी बना पाऊं, अगर मैं गिर भी गई बीच में सरकार, तो उसके बाद मुझे 2/3 मेजोरिटी के साथ दे विल ब्रिंग मी बैक। पवन कल्याण की ट्रेजेक्टरी अगर फॉलो की हो, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं फैन भी बन गया था उस आदमी का बीच में, स्टिल रिग्रेटिंग दैट। तो 2018-19 तक वो एकदम चे गुवेरा वाले मोड में था, और फिर एकदम से सनातन सवेरा निकल आया उसका, पता नहीं कहाँ से सवेरा। 2 दिन के अंदर ही वो जो है वो इफ्तार वाली टोपी हटा दी और पूरा गमछा उमछा करके। तो ये जैसे आपके जो सीएम है दीदी असम वाले जो है, उनका भी सिस्टम रातों रात चेंज हुआ। सुवेंदु अधिकारी जो है वो बंगाल वाला टीएमसी का रातों रात चेंज हो गया। स्वराज चौधरी ने भी आरजेडी वाली टोपी फेंक दी। तो ये जो इफ्तार की टोपी सबसे पहले फेंकते हैं उतार के, उससे पहले सब हर साल इफ्तार। तो ये इफ्तार के खाने में कुछ नमक वगैरह का इश्यू है क्या? मतलब इसमें कि जो इनको पच नहीं पा रहा, ये एकदम से सनातनी हो जाते हैं रातों रात इफ्तार अटेंड करते। ये क्या इतना जल्दी कलर कैसे चेंज होता है एक पॉलिटिशियन का? हेमंत है ना, उनका एक होगा सेशन होगा टू ओरिएंट द न्यू संगीस। जो नए लोग आते हैं ना, तो उनका एक क्लास लगती होगी कि क्रैश कोर्स कैसे करना है आपको। तो नया संगी ज्यादा चला जाता है ना, वो वाले मामला है। तो ऐसे हेमंत उसका टीचर है, 3 दिन में गमछा डाल के बाहर। रॉफेल ने ट्वीट भी किया ना कि सिर्फ लोग यूनिफॉर्म बदल रहे हैं, लोग सेम ही है, सरकार लोग सेम ही है, लोग सेम ही है। बहुत बढ़िया ट्वीट था कि 50 एमएलए इधर से उधर हो जाते हैं और जनता को लगता है बदलाव की राजनीति है। एमएलए नहीं है भाई, हर स्टेट में 50 ही लोग हैं
और पिछले इंदिरा गांधी के टाइम से वो कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं, लोग कहते हैं वाह चेंज आ गया, चेंज आ गया। वही 50 लोग हैं, अब उनके बेटे the other day someone वही बोल रहा था कि हर जगह बीजेपी में हो गया है, मगर यार नहीं, if you look at it, the people who are in power are the previous Congress वाला people only. They have just changed parties. It's not the BJP. यूपीए 2 को केसरिया रंग दे दिया है बस, और कुछ नहीं। यूपीए 2 को केसरिया रंग दे दिया। ब्लिंकिट का टोपी पहना आज, कल किसी और का पहना। Political gig workers. That's true. That's true. अच्छा, बड़े मजे की बात ये है कि ये तो तीनों चीफ मिनिस्टर बने हैं। भाजपा का पूरा कैंपेन और प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल कैंपेन आरजेडी के जंगल राज को टारगेट करते हैं। पिछले 2-3 चुनाव में आरजेडी का जंगल राज। सीएम किसको बनाया? जो उस कथित जंगल राज में मिनिस्टर था, सम्राट चौधरी। असम में ये कहते हैं बर्बाद कर दिया, घुसपैठ आ गई। उस टाइम पे गोगोई सरकार ने कांग्रेस की किसको बनाया सीएम? हेमंत बिश्वा शर्मा, जो गोगोई की सरकार में मंत्री था। टीएमसी ने बर्बाद कर दिया, ये हो गया। मुख्यमंत्री किसको बनाया? शुभेंदु अधिकारी, जो कि ममता बनर्जी का नंबर। तो अब ऐसे ही एक आदमी कोई पंजाब के लिए खोजा जा रहा है। अब बहुत सारी रेड मारी हैं, बहुत सारे वो इधर उधर कर रहे हैं। आज भी एक इसके भवन के मिनिस्टर को अरेस्ट किया इन्होंने, संजीव अरोड़ा को, ईडी का कोई मामले में ऐसा बड़ा सा घोटाला बताया जाता है। तो जीरो अपने आप ही लगा लेते हैं, 6,000 को 60,000, 70,000, और बाद में जो है वो सारी जीरो हटा देते हैं मशीन के द्वारा। अब जो मैं तो चाहता हूँ कि कामराज, अगर आपको भी किसी दिन मौका मिले, मतलब पर्सनली टारगेट करें मोदी जी, तो बुरा मत मानना, खुश होना। आपका फ्यूचर जो है आगे आने वाले टाइम में ब्राइट होने की संभावना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कामराव गवर्नर बनाएंगे, कामराव। The funniest part was Mamata Banerjee saying कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी, मैं हारी ही नहीं हूं, मैं रिजाइन नहीं करूंगी। And then even funnier was BJP discovering the word unconstitutional and the media discovering the word unconstitutional। अरे ये तो कैसे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मतलब आपने 30 लाख वोटर्स को उड़ा दिया, आपने यहाँ के वोटर्स वहां कर दिए, तब आपको कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं आया। ममता बनर्जी सेइंग वन थिंग सडनली मेड यू फील कि अरे ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। खत्म करने के पहले एक चीज डिस्कस करना चाहिए। पार्थ भाई ने वो एक ट्वीट मतलब एक पोस्ट डाला था हीट वेव के बारे में महाराष्ट्र में। अभी गढ़चिरौली में हमने देखा कि साला स्टील प्लांट के लिए बहुत सारा फॉरेस्ट कटिंग और ये सब अभी शुरू होने वाला है। तो ये हीट वेव का सिचुएशन महाराष्ट्र में कितना खराब था पार्थ भाई, इस साल आपने थोड़ा कवरेज दिया होगा खत्म करने के पहले। नहीं, बहुत खराब है यार। इट्स गेटिंग वर्स। विदर्भा, मराठवाड़ा, स्पेशली 2 ऑफ आवर अग्रेरियन रीजन्स जहाँ पे सबसे ज्यादा फार्म सुसाइड्स होती हैं, वहां पे इट वाज कॉन्स्टेंटली अबव 40 डिग्रीज, 44 डिग्रीज। लातूर में एक 9 महीने की बच्ची का देहांत हुआ है। शी इज डाइड बिकॉज ऑफ हीट। बेसिकली होता क्या है कि काफी सारे, इट्स नॉट जस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट हीट, थिंक ऑफ वर्कर्स, लेबरर्स, फार्मर्स, एंड राइटली सो, क्योंकि वो हीट में काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इट्स अ वेरी स्ट्रेनुअस वर्क। लेकिन काफी सारे जो घर हैं रूरल एरियाज में एंड इवन अर्बन एरियाज में जो स्लम्स हैं, वो पतरे के हैं और वो हीट, एंड इट बिकम्स अ हीट ट्रैप। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई दैट 9-month-old baby died in Latur, because the heat was basically being trapped and it was marginal farmers। तो और मतलब एक ही लातूर जिले में 4 या 5 हीट रिलेटेड डेथ्स हुई हैं, और quite a few have happened across the state as well। And in that context हम और पेड़ काट रहे हैं और मैंग्रोव्स काट रहे हैं। मैंग्रोव्स कटने वाले मुंबई में सब रेडी बैठा है, कुछ बाकी है उनका सम फाइनल परमिशन, और दे आर ऑल रेडी। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट सॉल्यूशन नो, कि अभी जब बाढ़ आएगी तो आपको ना तेरे को वहां पे जाने, घर में लगा है तेरा, बोले ओके चला जाएगा वहां से। ये है ना सॉल्यूशन अपना, कि व्हेन द फ्लड वाटर्स कम विल यू टेल हिम कि यहाँ पे एफोरेस्टेशन वहां पे हो रहा है। जानबूझ के जो डिस्कोर्स डम डाउन कर देते हैं ना, कि देयर इज नो लाइक द प्रोपेगेंडा makes sure that people don't connect the heat wave with the people in power। लोगों से अगर आप मतलब स्पेशली जो राइट विंग इकोसिस्टम है, वो जो उनका जो यूनिवर्स है व्हाट्सएप वाला, उनसे अगर बात करो तो उनको लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया भर में हो रही है, जो हो रही है, लेकिन उसका लीडरशिप से कोई लेना देना नहीं है। ये जो डिवाइड है, ये जो डिसोसिएशन है, अलाउज देम टू गेट अवे विथ इट। मैंने तो ये भी सुना है व्हाट्सएप की गर्मी नहीं बढ़ रही है तो सनातनियों का खून खोल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा माहौल गर्म हो गया है। हमारी सहने की क्षमता भी कम हो गई है। ये भी exactly what I was saying, वो आइकॉनिक डायलॉग तो है, सहने की क्षमता भी कम हो गई है। The other day I was talking about इसी ये जो आप बोल रहे हो ना कि कनेक्ट ही नहीं करते हैं, जो पार्थ बोल रहे थे कनेक्ट ही नहीं करते, तो I was saying something कि एफोरेस्टेशन, तो समझ रहे अरे गर्मी बढ़ रही है, इसमें सरकार की क्या गलती है? Literally like they and I was so flabbergasted, I was not able to कि मैं explain क्या कर रहा हूँ कि गर्मी बढ़ रही है उसमें सरकार की गलती तुमको नहीं नजर। Also, do you guys know of this absolute shitbag of a person known as Praful Garg?
You are so lucky. You are so lucky. He has like millions and millions of followers on Instagram, and वो एकदम full ऐसे आके क्लोजअप में वीडियो बनाता है, चश्मा एकदम like पूरा फिल्टर लगा के पूरा प्रॉपर, and then he does all, he like very pro BJP and very ये क्या हम लोग सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, all of us are doing propaganda. मिलेनियल सुधीर चौधरी ना, वही बंदा है. Yes. तो वो आता है, आके उसने निकोबार वाले ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में बोला कि अरे यार तुम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा, अगर पेड़ कटेंगे तो पेड़ लगाए भी तो जाएंगे. फॉरेस्ट कवर्स लाइक सेंचुरीज, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड फॉरेस्ट कवर्स, ठीक है, जिसमें जानवर है, छोटे छोटे कीट पत्ता, एवरीथिंग, लाइक इट्स एन एंटायर इकोसिस्टम. यू आर गोइंग टू रेप्लिकेट दैट इकोसिस्टम एल्सवेयर बाय प्लांटिंग सैपलिंग्स ऑफ पीपल का ट्री. एल्सवेयर भी नहीं, हरियाणा में ऑफ ऑल प्लेसेस. हाँ, और निकोबार में जो है उसके लिए तुम हरियाणा में तो मतलब सारा फॉरेस्ट कवर का प्रेशर बनतारा लेगा और हम लोग सब जाएंगे. माने द पीपल का जो कॉस्ट है, द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दिस, दे डोंट इवन कंसिडर दैट. इट्स ऑल मैथ्स, इट्स ऑल स्टैटिस्टिक्स टू देम. 300 लोग ही तो है. शॉम्पेन ट्राइब इज लाइक हार्डली 300-400 पीपल ना. 300 लोग ही तो है. 300 लोग विस्थापित हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, कहीं और विस्थापन, कहीं और उनकी वो कर देंगे. 300 लोगों को बसाने में क्या टाइम लगता है भाई? उनका पूरा कल्चर, उनका पूरा रहन सहन का तरीका, खाने पीने का तरीका, every single thing you are robbing them. You're it's a literal genocide which these people will be committing, which is going to happen because the exact same thing happened to the Jarwa people 20 साल पहले. Same चीज जारवा लोगों के साथ हो चुकी है. Onge people are dead. There are no Onge people anymore. वो महाराष्ट्र में एक इवेंट हुआ था जहाँ पे there was someone representing this government who compared soldiers and trees. Remember that? जिस तरह से soldiers जाते हैं, फिर नए soldiers आते हैं, उसी तरह पेड़ भी कटेंगे और नए पेड़ आएंगे. I don't know who said it, but वो I mean these are the people we have elected. ऐसी बातों के पीछे के ऑथर पता भी नहीं होने चाहिए हम लोगों को. It is supposed to be Mumbai Climate Week. It was a climate week, yeah. It was a climate week. Yeah. People should have walked out from there, yeah. And the people who I know who are seriously into conservation, they said we did not go because government. There is no point in Yeah, government sponsored climate week क्या ही होता है? हमारे उधर असम में एयरपोर्ट बन रहा था, एयरपोर्ट बना था तो 3 लाख पेड़ कटे थे. सिलचर में एयरपोर्ट बना, सिलचर which is already a city which already has an airport. सेकंड एयरपोर्ट है, 3 लाख पेड़ कटे थे उसके लिए. 3 लाख. अदानी के पास कुछ सीमेंट बच गया होगा. पार्थ भाई ने बोला ना कि इस कोट का ऑथर कौन है अपने को पता होना चाहिए. मेरे को बस ये डर लगता है हमको जब पता चल जाएगा तो ज्यादा वोट ना पड़ जाए. अरे वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है. कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा लाओ. और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं.